जस्ट तरीके से आप अपनी पढ़ाई को अंजाम दे रहे होंगे। आपकी तैयारी जो है बढ़िया चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम पढ़ाएंगे आपको भारत के घाट। क्या पढ़ाएंगे? भारत के घाट। जैसा कि आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारत के घाट कहाँ कहाँ पर है तथा भारत के घाट का विभाजन कितने भागों में किया गया है, कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के घाट हैं, तथा कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, कौन सा चीजें हैं, और बाद में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जो है फैक्ट भी करवाऊंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। यकीन मानिएगा, आपको अगर जियोग्राफी पढ़ने में थोड़ा सा क्या आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट को देखिएगा। आपकी जियोग्राफी आपको ये समझ में आ जाएगा कि पढ़ते कैसे हैं। मैं वचन देता हूँ आपको, ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो भारत का घाट हम आज पढ़ेंगे। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ मित्रों कि घाट मुख्यतः कहाँ होता है। देखिए, घाट वहीं होते हैं जहाँ पानी होता है, वहीं उसी घाट कहेंगे। जैसे आप बनारस में सुने होंगे 80 घाट, तो घाट कहाँ होते हैं? जहाँ पानी होता है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, ये पानी वाला भारत है। इतना इतने के नीचे क्या, देखिए यहाँ भारत में क्या है, पानी है। तो इन्हीं को जब घाट कहा जाता है, इसी साइड को जो घाट कहा जाता है, मैं भी आपको आगे बताता हूँ। देखिए, ये देखिए जो हमारा भारत है, इसको मुख्य रूप से सीधा सीधा दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। ऐसे कैसे? सीधा सीधा मुख्य रूप से दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया। कुछ इस प्रकार से इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो इधर वाले को कहते हैं पूर्वी घाट, इस वाले को, और इस वाले को कहते हैं पश्चिमी घाट। सॉरी, माफ कीजिएगा, इस वाले को कहते हैं पश्चिमी घाट और इधर वाले को कहते हैं पूर्वी घाट। ठीक है। अब आपको पता होगा कि यहाँ इस साइड कौन सा सागर है? इस साइड है अरब सागर और इस साइड है बंगाल की खाड़ी। तो आपसे आपको ये पूछा जा सकता है कि भारत का पश्चिमी घाट किस सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो जो भारत का पश्चिमी घाट है, ये अरब सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और जो भारत का पूर्वी घाट है, ये बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आपको समझ में आ गया? तो भारत को ऐसे ऐसे सीधा सीधा दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक को बता दिया गया पश्चिमी घाट, एक को बता दिया गया पूर्वी घाट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा बिंदु क्या है? तो भारत के घाट का विभाजन। तो भारत के जो घाट का विभाजन है मुख्य रूप से दो भागों में किया गया, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। आप लोग क्या है, मैप को देखिएगा। मैंने आपको बताया ना, भारत को सीधा सीधा ऐसे डिवाइड कर दिया गया है। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। भारत को सीधा सीधा ऐसे डिवाइड कर दिया गया है। तो इधर वाले को कहते हैं पश्चिमी, क्या कहते हैं, पश्चिमी, और इधर वाले को कहते हैं पूर्वी। तो पश्चिमी में देखिए कौन कौन से हैं। देखिए, जैसे एक गुजरात हो गया, इसके बाद हमारा महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु। तो प्रमुख रूप से कितने राज्य जो है पश्चिमी की ओर सीमा साझा करते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है भारत का पश्चिमी घाट। तो हम सबसे पहले इस साइड वाले का यानी कि पश्चिमी घाट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आएंगे पूर्वी घाट पर आएंगे। तो भारत के पश्चिमी घाट वाले राज्य कौन कौन से हैं? देखिए कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के पश्चिमी घाट से हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सबसे पहले गुजरात है। देखिए, गुजरात के जस्ट नीचे आपको महाराष्ट्र दिख रहा होगा। फिर इसके बाद गोवा है, ये देखिए। इसके बाद क्या, कर्नाटक दिख रहा है। फिर केरल है और इसके बाद तमिलनाडु है। तो भारत के पश्चिमी घाटों की संख्या कितनी है? 6 है। पूछा जाता है कि भारत के पश्चिमी घाटों की संख्या कितनी है जो अरब सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो भारत के पश्चिमी घाटों की संख्या कितनी है? 6 है। तमिलनाडु भी पश्चिम घाट में गिना जाता है। ये भी आप लोग को विशेष रूप से याद रखना है। यहाँ से आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगला। अब हम पहले पश्चिमी घाट को पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद हम पूर्वी घाट के बारे में आएंगे। ठीक है। तो इसकी लंबाई की बात करें तो पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? तो 1600 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से गुजरात से बात करें कच्छ के रण से और नीचे तक तमिलनाडु तक, तो कितना किलोमीटर है? ये 1600 किलोमीटर है। कितना? 1600 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 1200 किलोमीटर है। अब अगर आपको याद हो जाए तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर याद ना हो तो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, आप लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बस एक याद रखिएगा कि लंबाई इसको कहते हैं, ऊंचाई इसको कहते हैं समुद्र से, और चौड़ाई इसको कहते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। आपको याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। औसत ऊंचाई 1200 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई जो है 50 से कितना 80 किलोमीटर है। क्योंकि आप देख रहे होंगे इधर क्या थोड़ा चौड़ा, इधर सकड़ा है। तो इधर क्या 80 किलोमीटर है और इधर क्या 50 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। ठीक है। अगला है पश्चिमी घाट का पूर्वी जो भाग है ढलान युक्त है। तो जो पश्चिमी घाट है हमारा ये वाला, इसको जो पूर्वी ढलान है, देखिए जैसे ये हो गया हमारा पश्चिमी। ठीक है।
अभी हमारा 1 मिनट में भी आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमारा हो गया पश्चिमी घाट, ठीक है। अब पश्चिमी घाट में भी हमारा अगर आप देखेंगे ये क्या होगा, ये पूर्वी घाट होगा और ये क्या होगा, पश्चिमी भाग होगा, ठीक है। तो इसका जो पूर्वी भाग है थोड़ा सा क्या ढलान युक्त, यानी कि ऐसे 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 क्या ढलान युक्त है, ये आपसे बताया जा रहा है। भारत के पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, हमेशा पूछा जाता है जियोग्राफी में जब क्वेश्चन अंदर से बनते हैं, इसमें यह पूछा जाता है कि भारत के किस घाट में सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। तो भारत के पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है, ठीक है। अब गुजरात के गिर पहाड़ी में एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो यहाँ गुजरात है और यहीं पर एक पहाड़ी पाई जाती है जिसे कहते हैं गिर का पहाड़ी, क्या कहा जाता है, गिर पहाड़ी, और यहीं पर एक एशियाई शेर पाए जाते हैं। आपको पहाड़ी जो है आपको चित्र में दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अगला, तो गुजरात घाटी का विभाजन, क्या सॉरी पश्चिमी घाटी का विभाजन। अब जो पश्चिमी घाटी है इसका भी विभाजन कर दिया गया है, ठीक है। इसका भी क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। पहले मैंने आपको बताया था जो विभाजन है पहले मुख्य रूप से ऐसे किया गया था, ठीक है। मुख्य रूप से पहले भारत का विभाजन इस प्रकार किया गया था जिसमें हमने एक को पूर्वी पश्चिमी घाट एक को पूर्वी घाट कहा था। अब जो है ये पश्चिमी घाट है इसका भी विभाजन इस प्रकार से कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जिसको हम इसको अब पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग जो है एक बार फिर जो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको हम पढ़ेंगे। तो पश्चिमी घाट का विभाजन है कुछ इस प्रकार से किया गया है। तो एक को कहा गया उत्तरी सहदार्दी कहा गया है। उत्तरी मतलब ऊपर वाले को उत्तरी सहदार्दी कहा गया है, यानी कि जैसे ये उसको उत्तरी सहदार्दी और नीचे वाले को दक्षिणी सहदार्दी कहा गया है। इसको इस प्रकार एक लाइन के माध्यम से बांट दिया गया है पश्चिमी घाट को, ठीक है। तो उत्तरी सहदार्दी में देखिए कौन कौन से राज्य हमारे यहाँ आते हैं। तो गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है और गोवा आता है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा उत्तरी सहदार्दी में जो है प्रमुख रूप से भाग आते हैं। इसके बाद फिर आता है दक्षिणी सहदार्दी। तो दक्षिणी जो सहदार्दी है इसमें गोवा, देखिए गोवा दोनों में आता है, ठीक है। तो गोवा हो गया और कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु हो गया। आप लोग कंफ्यूजन में तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले मैंने बताया था जो भारत का घाट है इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था कुछ इस प्रकार। तो एक को हमने पश्चिमी घाट कहा था, एक को पूर्वी घाट कहा था, ठीक है। अब पश्चिमी घाट को भी 2 भागों में बांट दिया गया है जिसको उत्तरी सहदार्दी कहा गया है और दक्षिणी सहदार्दी कहा गया है, ठीक है। अब देखिए एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। अब एक लाइन ये यहाँ पर मिल रही है, इस बिंदु को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस बिंदु का एक नाम है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है प्रमुख रूप से अगर बात करें तो इस बिंदु को कहा जाता है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी तथा सहदार्दी जो है दक्षिणी सहदार्दी को अलग करती है। तो क्या है यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर एक बार देख लीजिए कितना 16 डिग्री। ये पूछा जाता है कि कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उत्तरी सहदार्दी तथा दक्षिणी सहदार्दी को अलग करता है। तो 16 कितना 16 डिग्री जो अलग करता है, ये जो पॉइंट है इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है, जो दोनों बिंदुओं को अलग करता है। अब बढ़ते हैं अगले, भारत का पूर्वी घाट क्या है। हमने भारत का पश्चिमी घाट पढ़ लिया जिसमें मैंने आपको बताया कि भारत के पश्चिमी घाट कौन कौन से, इधर जो भारत का पश्चिमी घाट है। इसके बाद इसका विभाजन भी हम लोग कितने ऐसे कर दिया था और यहाँ पे जो बिंदु आ रहे थे 16 डिग्री कह रहे थे, ठीक है। अब भारत का हम पूर्वी घाट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, भारत का पूर्वी घाट पढ़ेंगे। और भारत का पूर्वी घाट किस तरफ है, तो भारत का पूर्वी घाट इधर है, किस साइड है, जो भारत का पूर्वी घाट है इधर है, ठीक है। तो अब इधर के बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्वी घाट में निम्नलिखित राज्य जाते हैं, कौन कौन से राज्य जाते हैं। जो पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो पूर्वी घाट का विस्तार है महानदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक पूर्वी घाट का विस्तार है। अब नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है, तो यहीं पर एक पहाड़ी देखने को मिलती है जिसे नीलगिरी पहाड़ी कहा जाता है। अभी आपको चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी और आप सीख जाएंगे, अभी धीरे धीरे देखते जाइए। तो पूर्वी घाट में निम्नलिखित राज्य आते हैं। देखिए पूर्वी घाट में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है तमिलनाडु, सबसे पहले आता है तमिलनाडु, फिर आएगा आंध्र प्रदेश आता है, फिर इसके बाद आता है देखिए उड़ीसा आता है, फिर इसके बाद क्या आता है पश्चिम बंगाल आता है। तो 5 कितने 4 राज्य हैं जो भारत के पूर्वी घाट के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आपको याद रखना भारत के 4 राज्य हैं जो किसके साथ सीमा साझा करते हैं, भारत के पूर्वी घाट के साथ सीमा साझा करते हैं। और भारत के पश्चिमी राज्य के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे थे, तो भारत के पश्चिमी राज्य के साथ जो है
देखिए पश्चिमी घाट के साथ कौन कौन से राज्य, तो 6 राज्य थे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु। तो 6 किसके साथ हैं, पश्चिमी घाट के साथ, और जो 4 हैं ये पूर्वी घाट के साथ है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम जैसे हमने इसको पढ़ा था उसी इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो विशाखापट्टनम पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। तो विशाखा पूछा जाता है पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो विशाखापट्टनम है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1680 मीटर इसकी ऊंचाई है। और विशाखापट्टनम कहाँ पाया जाएगा, तो प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, तब आता है नीलगिरी पहाड़ी तक का विस्तार। अब यहाँ पर हम ये इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन किन राज्यों में है, तो नीलगिरी पहाड़ी के विस्तार की बात करें तो प्रमुख रूप से 3 राज्यों में नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार देखने को मिलता है। कौन कौन से 3 राज्य हैं, देखिए 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक है कर्नाटक, आपको देख रहे होंगे ये नीलगिरी पहाड़ी है, ये दिख रही होगी, और इसका कर्नाटक में भी विस्तार है। इसके बाद कौन से राज्य में है, इसके बाद केरल में भी है और तमिलनाडु में। अगर बात करें जो नीलगिरी पहाड़ी है ये कर्नाटक में भी इसका विस्तार है और केरल में भी है और तमिलनाडु में है। ठीक है, केरल से तमिलनाडु जाने का जो रास्ता है ये नीलगिरी पहाड़ी से ही एक दर्रा है, मैं भी आपको बताऊंगा, उस दर्रे से तय होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सीधा सीधा पूछा जाता है कि नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार निम्नलिखित कितने राज्यों में होता है, तो 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अब बढ़ते हैं अगले। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर। तो इसके बाद ये हमारा क्या है, पूर्वी घाट, ये आपको पता है। तो जो पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है, तो नीलगिरी जो पहाड़ी है ये पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का क्या है, मिलन बिंदु है, पूछा जाता है। आपको पता है क्या है, पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, और बराबर भागों में बांटा गया है, तो कहीं तो मिलन बिंदु होगा। तो इन दोनों का जो मिलन बिंदु कौन सा है, इन दोनों का जो मिलन बिंदु है उसे नीलगिरी पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, अगला है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। ये पूछा जाता है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा है। ठीक है, अगला है जो पालघाट दर्रा है तमिलनाडु से केरल जाने का रास्ता है। मैंने बताया था ना नीलगिरी पहाड़ी में एक दर्रा पड़ता है। ठीक है, कि देखिए नीलगिरी पहाड़ी ऐसे प्रमुख रूप से इन 2 में फैली है, 2 राज्यों में फैली है, 3 राज्यों में। ठीक है, तो लेकिन केरल से अगर हमें तमिलनाडु जाना होगा या तमिलनाडु से केरल आना होगा तो एक दर्रा बीच में पड़ता है जिसे पालघाट दर्रा कहा जाता है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। आप जो है इसमें देख सकते, आप लोग इसमें देख सकते हैं ये क्या तमिलनाडु है और ये केरल है, और यहीं पे क्या पड़ता है, दर्रा पड़ता है ऐसे। तो हम अगर तमिलनाडु से केरल जाना है तो पोल घाट जो, तो पालघाट दर्रा को क्रॉस करना पड़ेगा, या फिर केरल से तमिलनाडु जाना तो पालघाट दर्रा को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको हमको पढ़ना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले क्योंकि सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो उत्तरी सहस्राद्री की सर्वोच्च चोटी कलसुबाई है जो कि महाराष्ट्र में है। ये पूछा जाता है इनको उत्तरी सहस्राद्री जो था, मैंने पश्चिमी घाट बताया था आपको, पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांट दिया गया था, उत्तरी और दक्षिणी। तो उसकी जो सब सर्वोच्च चोटी है उत्तरी सहस्राद्री की वो कलसुबाई है, और कलसुबाई कहाँ, ये महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला है उत्तरी सहस्राद्री की दूसरी जो चोटी है महाबलेश्वर है, दूसरी सर्वोच्च चोटी महाबलेश्वर है जो कि महाराष्ट्र में है, तथा यहीं से कृष्ण नदी जो है निकलती है। अगला है दक्षिण सहस्राद्री की सर्वोच्च चोटी कुंद्रेमुख है, क्या है, कुंद्रेमुख है, और ये कर्नाटक में पड़ती है। इसकी जो है आपको लंबाई याद रखना है, इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई की बात करें तो 1894 मीटर इसकी कुल मिला के ऊंचाई। अगला है दक्षिण सहस्राद्री की दूसरी ऊंची चोटी पुष्पगिरी है, कौन सी, पुष्पगिरी है। अगला है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, अन्नामुड़ी कह दीजिए या अनाईमुड़ी कह दीजिए, केरल की है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जो केरल में है। अगला है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, डोडा बेटा है। डोडा बेटा कहाँ है, तमिलनाडु में। इसकी ऊंचाई की बात करें कितनी है, तो 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, और अनाईमुड़ी की बात करें तो 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्योंकि आपके लिए पेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी, आपको भारत के घाट समझ में आए कि नहीं आए, प्रमुख रूप से कुछ नहीं था, जो भारत के घाट हैं इनको 2 भागों में बांट दिया गया, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, और उन्हीं को फिर डिवाइड करके पश्चिमी घाट को फिर बराबर 2 भागों में फिर बांट दिया गया, उत्तरी सहस्राद्री और दक्षिणी सहस्राद्री। ये आपको बिंदु याद रखना है। ठीक है, या बिंदु याद रखिएगा ये वाला, ये पूछा जाता है
कि उत्तरी सहस्राब्दी तथा दक्षिण सहस्राब्दी को कौन सा बिंदु अलग करता है, ये कौन सा बिंदु मिलनसार है, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, ये प्रमुख बातें थी जो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको प्लेलिस्ट मिल ही जाएगी, आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक ले जय हिंद जय भारत।